Hello students, welcome to our Sky Talks by Rekha Shura. So students, today we will read chapter number 8 from your NCERT book and the name of the chapter is Flying High. और इस चैप्टर में हम different birds के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start the chapter with beautiful birds. On my head I have a crust. मेरे सिर पर एक कलगी है. You can see here. All say I dance the best. सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ. Of my feathers I am proud. मुझे अपने पंखों पर नाज है. Before the rain I cry aloud. और बरसात से पहले मैं बहुत तेज चिल्लाता हूँ. So which bird is this? कौन सा बर्ड है ये? आप सब ने जरूर देखा होगा इसको. That is peacock. ये है peacock मतलब मोर. The second one is लॉन्ग एंड ग्रोव्ड इज माई टेल. मेरी पूंछ लंबी है और इसमें लाइंस हैं, धारियां सी हैं. हाई अप इन द स्काई आई सेल. मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता हूँ. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. मैं सारे चूहों को उठाता हूँ और खा जाता हूँ. द डैश इज वट यू कॉल मी. आप मुझे किस नाम से जानते हैं, क्या बुलाते हैं? यस, दैट इज ईगल. नेक्स्ट इज My feathers are green, my beak is red. मेरे पंख हरे हैं और मेरी चोंच लाल है. Guava and green chili, I am fed. मैं गुआवा मतलब अमरूद और हरी मिर्च खाता हूँ. I love to imitate people's voice. मुझे लोगों की आवाज निकालना बहुत अच्छा लगता है. And keep making a lot of noise. और मैं बहुत ज्यादा शोर भी करता हूँ. और कौन सा बर्ड है ये? That is parrot. Now, what this bird is saying? Black are my feathers and black is my tail. Cow cow I do all day long. और मैं सारा दिन काव काव करता रहता हूँ. And this bird is crow. Next, कुहू कुहू is my sound. मैं कुहू कुहू करती हूँ. Everywhere I am found. मैं हर जगह पाई जाती हूँ. My sweet voice give me fame. मेरी मीठी आवाज से ही लोग मुझे जानते हैं. And that is my name. और क्या नाम है मेरा? हाँ जी, ये काला सा जो बर्ड है जो बहुत ही मीठा बोलता है, इसका नाम है कोयल और जिसे हम कहते हैं कुक्कू. Dead animals I do eat. मैं मरे हुए एनिमल्स को खाता हूँ. Making places clean and neat. और जगह को साफ सुथरा बना देता हूँ. High up in the sky I fly. मैं आसमान में ऊंचा उड़ता हूँ. Vulture is what I am called by. और मुझे वल्चर यानी कि गिद्ध के नाम से जाना जाता है. My beak is pink. मेरी बीक पिंक है मतलब मेरी चोंच जो है वो पिंक कलर की है. Feathers are grey. मेरे feathers ग्रे कलर के हैं. गुटरगू I go on all day. और मैं सारा दिन गुटरगू करता हूँ. In houses I make my home. और आप लोगों के घरों में ही मैं अपना घर बना लेता हूँ. A dash is how I am known. और मुझे किस नाम से जाना जाता है? Yes, that is pigeon, कबूतर. My beak is very special. मेरी चोंच बहुत ही स्पेशल है. I use it like a needle. और मैं इसको एक निडल सुई की तरह इस्तेमाल करता हूँ. Stitching leaves I make my home. और पत्तियों को सील कर मैं अपना घर बना लेता हूँ. The dash bird is how I am known. और मुझे जाना जाता है टेलर बर्ड के नाम से. तो ये बर्ड कौन सा है? टेलर बर्ड. In trunk of trees hole I make. मैं पेड़ के तनों में होल बना के उसमें रहता हूँ. Hidden insects I intake. और हिडन मतलब छुपे हुए इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को मैं खाता हूँ. टक 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 I walk all day. और सारा दिन मैं टक टक करता हूँ क्योंकि क्या करता है, जो ट्री का स्टेम होता है या ट्रंक होता है उसमें सारा दिन अपनी बीक मारता रहता है तो उससे टक 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 की आवाज आती है. द वुड पैकर इज वॉट पीपल से. और मुझे लोग वुड पैकर के नाम से जानते हैं. वाई इज देयर सो मच नॉइस इन द जंगल. तो आउल क्या कह रहा है कि जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. मैं सो नहीं पा रहा हूं. डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स. सभी बर्ड्स अपनी प्रेज कर रहे हैं. प्रेज मतलब अपनी प्रशंसा कर रहे हैं. एंड शाउटिंग और चिल्ला रहे हैं. द आउल सेड. आउल कहता है, उल्लू कहता है, स्टॉप दिस हुल्ला बल्लू.
ये शोर जो है, चैंचे पैपे जो है, उसको हुलाबलू बोलते हैं, वो बंद करो। वाई आर यू क्वालिंग, तुम झगड़ क्यों रहे हो? क्वाल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब स्पेशल हैं अपने किसी ना किसी तरीके से। आवर क्लॉज, हमारे पंजे, बीक्स, चोंच, फेदर्स, पंख एंड साउंड और आवाज आर डिफरेंट, ये सब अलग हैं। येट वी आर ऑल बर्ड्स, जबकि हम सारे पक्षी हैं, फिर भी हमारी ये सारी चीजें अलग अलग हैं। इफ यू ऑल लुक अलाइक, अगर हम एक जैसे दिखाई देते, एट द सेम फूड, एक जैसा खाना खाते, एंड मेड द सेम साउंड्स, और एक जैसी आवाजें निकालते, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, सोचो ये संसार कितना डल होता, कितना नीरस होता ना, क्योंकि सभी एक जैसे होते। Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. आपने लेसन में जो जो बर्ड्स देखे उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं। तो हमने कौन कौन से बर्ड्स देखे याद कीजिए। हमने सबसे पहले पिकॉक देखा, और क्रो, वल्चर, ईगल, ये सभी हमने लेसन में देखे। पिकॉक, ईगल, पैरट, क्रो, वल्चर, कुक्कू, आउल, पिजन। नेक्स्ट, वेयर यू सा इट, ये आपने कहाँ देखे हैं। यहाँ पर आपने कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 5 बर्ड्स के नेम, आप नेम्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जहां पर हमने इनको देखा वहां पर हम टिक कर देते हैं। पिकॉक, पिकॉक हमें कहां पर दिखाई देता है? ग्राउंड में। तो क्या पिकॉक उड़ सकता है? फ्लाइंग उड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकता, ये मोस्टली जमीन पर ही रहता है, तो इस पे हम क्रॉस लगाएंगे। क्रो, क्रो ट्री पर रहता है और ये उड़ सकता है। हेन, हेन मोस्टली ग्राउंड पर ही रहती है और ज्यादा नहीं उड़ सकती, तो हम इस पर क्रॉस लगाएंगे। पीजन, पीजन ट्री पर भी रहता है और हमारे घरों में भी रहता है और ये उड़ भी सकता है। डक, डक पानी में रहती है और ये उड़ नहीं सकती, तो इस पर हम क्रॉस लगाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग पक्षियों की अलग अलग तरह की बीक होती हैं, मतलब चोंच होती हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर कुछ बर्ड्स की बीक दिखाई गई हैं। लुक एट देम केयरफुली, उनको ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स, बर्ड्स को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो बर्ड है उसकी बीक कैसी है? रेड कलर की है और बिल्कुल मुड़ी हुई है। और ये क्या है? यहाँ पर इस बर्ड की जो बीक है वो पॉइंटेड है और सीधी है थोड़ी सी। और ये जो है इस बर्ड को तो आप सभी पहचानते हो, दैट इज पीकॉक। और इस बर्ड की जो बीक है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो ये बर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला बर्ड है पैरट, सेकंड इज क्रो एंड थर्ड इज पीकॉक। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए इस बर्ड की जो बीक है वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड और कर्व्ड है, मुड़ी हुई है। और ये है ईगल और ये है क्रेन। और क्रेन की जो बीक है वो अलग तरह की है, क्योंकि ये क्या करता है? पानी में से फिशेस को पकड़ता है, तो इसकी बीक फिश पकड़ने में हेल्प करती है। अब इस ब्लैंक स्पेस में आपने क्या करना है? इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, आपने किसी और बर्ड की यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है और उसका नाम लिखना है। ये देखिए आप अलग अलग तरह की बीक्स देख सकते हैं बर्ड्स की। ये डक की है, गल, ईगल, क्रॉसबिल, नाइट हॉक, एवोसेट, वुड पैकर, पैरट। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सभी बर्ड्स की बीक जो है वो अलग अलग है। अब ये अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि सभी बर्ड्स का जो फूड है वो अलग अलग होता है। सभी बर्ड्स अलग अलग तरह का फूड खाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनकी बीक होती है। ओके, जस्ट एट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, जैसे बर्ड्स के अलग अलग तरह की बीक होती है, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, कुछ फल खाते हैं। सम ईट सीड्स, कुछ बीज खाते हैं। सम ईट एग्स, कुछ अंडे खाते हैं। वाइल अदर ईट फिश, और कुछ मछली खाते हैं। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड, आपने मैच करना है, आप अपनी बुक में मैच कर सकते हैं बर्ड्स को उनके फूड के साथ। तो सबसे पहले वल्चर, तो वल्चर क्या खाता है? मरे हुए जानवरों को। तो आप इसको, ये जो
स्पैरो है मरी हुई, इसके साथ मैच करेंगे। सेकंड है ईगल, ईगल क्या खाता है, माइस को, तो आप चूहे के साथ इसको मैच करेंगे। थर्ड है वुड पैकर, तो वुड पैकर क्या खाता है, हिडन इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो आप इसको कीड़ों के साथ मैच करेंगे। और पैरट क्या खाता है, पैरट खाता है हरी मिर्ची, और पीजन खाता है ग्रेन्स, सीड्स, ठीक है, दाने, तो आप इसको इससे मैच करेंगे। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया है दैट कि बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, कि बर्ड्स जो है वो अलग अलग तरीके से उड़ते हैं और चलते हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, यहां तक कि उनकी जो गर्दन की मूवमेंट होती है वो भी अलग होती है। द मैना मूव्स हर नेक, मैना अपनी नेक को मूव करती है बैक एंड फोर्थ विद द जर्क, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, और जर्क मतलब झटका देते हुए, ठीक है। मैना कैसे चलती है, अपनी गर्दन को आगे पीछे झटका देती हुई। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल, क्या आप अपनी गर्दन को ऐसे घुमा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट योर वॉइस, और कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपकी आवाज निकाल सकते हैं। डू यू नो देम, द नेम ऑफ एनी सच बर्ड, क्या आप ऐसे बर्ड को जानते हैं, हाँ जी बिल्कुल, कौन सा होता है वो, पैरट। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम, आप अपनी बुक में इसके पिक्चर बना सकते हैं। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, फेदर्स मतलब पंख, बर्ड्स के जो पंख होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, उनकी शेप अलग अलग होती है, और उनका साइज भी अलग अलग होता है। आकार उनका एक जैसा नहीं होता, कोई गोल होते, कोई लंबे होते हैं, साइज में कोई छोटे होते, कोई बड़े होते। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई, उनके जो फेदर्स है, पंख हैं, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। एंड कीप देम वार्म टू, और उनको गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर, समय के साथ साथ बर्ड्स जो हैं वो अपने पुराने फेदर्स को, मतलब पुराने पंखों को लूज कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पर नए फेदर्स आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड, आपने भी इधर उधर पक्षियों के पंखों को गिरे हुए देखा होगा, देखा है ना। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड, जो भी आपने फेदर्स गिरे हुए देखे हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी देयर शेप साइज कलर एंड डिस्कस अबाउट इट, उनकी शेप साइज को स्टडी करो, उनका कलर देखो कैसा है और उसके बारे में डिस्कस करो। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में पिक्चर भी बना सकते हैं और फेदर्स को पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के फेदर्स होते हैं सभी बर्ड्स के, कलरफुल भी होते हैं और मोस्टली के ग्रे कलर के भी होते हैं, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे कलर के। और ये देखिए कई फेदर्स जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं इस तरह से, और बहुत सारे फेदर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ओके, अदर देन बर्ड्स, बर्ड्स के अलावा विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, और कौन से एनिमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके छोटे छोटे विंग्स होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, तो वो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, हनी बी, वैस्प एंड कॉकरोच, ये एनिमल्स भी फ्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। आई होप you all have understood very well. If you have any doubt, then you can ask to write in comment box. Okay, bye bye students, we will meet again with a new chapter.